हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में सिलेक्ट मेन्यू बार के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कंट्रोल ओपन करता हूं। मैंने कोई इमेज ली, जैसे इस तरीके से मैं कोई इमेज लेके आता हूं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन। इस तरीके से फुल सिलेक्शन आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए। सिलेक्शन हटा सकते हैं आप। तो ये सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई सिलेक्शन लिया, आप सिलेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके इनवर्स। तो ये क्या करेगा, इसके बाहर का एरिया सिलेक्ट कर देगा इस तरीके से। सिलेक्ट में गए, मैंने फिर इनवर्स पे क्लिक किया तो ये ओनली इतना हिस्सा सिलेक्ट कर रहा है आपका। तो सिलेक्ट में जाके ये इनवर्स के लिए है। अब ये चीज जैसे मैंने किया कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए, तो इस कंट्रोल डी सिलेक्शन हटा दिया है। सेम वही सिलेक्शन दोबारा आप लेके आना चाहते हैं तो इस पे सिलेक्ट करता हूँ, तो वो एरिया दोबारा सिलेक्ट हो जाएगा, दोबारा आप लेके आ सकते हैं। मैं इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ तो उतना ही पार्ट पे आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये चीज़ आपके भी आगे आएगी। तो सिलेक्ट में गए, सिलेक्ट में जाने के बाद हमारा था इन्वर्स की, आप इस तरीके से इन्वर्स शो कर सकते हैं। अब हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे मैंने इसमें किया कंट्रोल माइनस, आप करते हैं इसमें कंट्रोल जे डुप्लीकेट। मैंने इसका साइज छोटा किया इस तरीके से, वो एंटर करता हूँ। वी मूवी टूल्स लेता हूँ, होल्ड दबा के मैंने इस तरीके से 2 कॉपी ले ली। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट में गए, वो लेयर्स जितनी लेयर्स हैं ये सिलेक्ट कर देगा। अभी 2 लेयर्स हैं तो इसने सिलेक्ट कर दी। तो लेयर को सिलेक्ट करने के लिए और लेयर पे आप काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको किया सिलेक्ट, तो ये अनसिलेक्ट हो गया इस तरीके से। तो जो लेयर्स हैं उसको अनसिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है फाइंड लेयर्स। आप अपनी लेयर के नाम को ढूंढ सकते हैं। ये मैं लेयर 1 कॉपी वो ढूंढना चाहता हूँ इस तरीके से। तो सिलेक्ट में गए, ये फाइंड करने के लिए है। इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो जो सी लेयर सिलेक्ट है वही शो करेगी, बाकी हाइड हो जाएंगी आपकी। तो सिलेक्ट में जाके बाकी को हाइड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इस पे दोबारा मैंने सिलेक्ट किया तो ये सारी की सारी लेयर शो कर देता है, आ जाता है इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे ये बैकग्राउंड है मेरी, सिलेक्ट में गए, मैंने किया कलर रेंज। आप अपनी रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, आप इसको रेंज को बढ़ाते हैं तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी स्टाइल है, कलर के हिसाब से भी आप शो कर सकते हैं। ये इमेज के हिसाब से देखना है मुझे, सिलेक्शन के हिसाब से देखना है, आप देख सकते हैं। तो जो कलर आपने पिक किया था वो यहाँ फ्रंट कलर पे आ जाता है। तो एक मूवी पोस्टर बनाने के लिए भी आप कलर रेंज यूज कर सकते हैं। तो ओके करता हूँ तो इस तरीके से ये रेंज आ जाती है। आप एक न्यू लेयर लेते हो, मैंने किया यहाँ ओल्ड बैक स्पेस कंट्रोल डी। और मैं जब इस ओरिजिनल की आई बंद करता हूँ और यहाँ जाके मैंने एक न्यू लेयर्स ली, आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने किया ब्लैक कलर, तो ये इस तरीके से कोई मूवी पोस्टर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो आप दोबारा देख लीजिए, मैं एक नई सीट पे आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने किया यहाँ वॉलपेपर पे क्लिक। काफी सारे वॉलपेपर हैं, कोई भी मैं वॉलपेपर ले लेता हूँ। इस तरीके से कोई वॉलपेपर मैंने लिया। हम सिलेक्ट में गए, मैंने किया कलर रेंज, मैंने किया पिक कलर। आप रेंज को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके करता हूँ, रेंज बढ़ जाती है। आप एक न्यू लेयर्स लेते हो, जो भी कलर आपने पिक किया था वो यहाँ फ्रंट कलर पे आ जाता है। आपने किया ओल्ड बैक स्पेस कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए। मैं यहाँ जाके एक न्यू लेयर्स लेता हूँ। आप इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ ग्रीन कलर। आपने किया ओल्ड बैक स्पेस, तो ये इस तरह का इफेक्ट शो करेगा। अगर आप इस ग्रीन कलर को थोड़ा सा गाढ़ा कलर शो कर देते हैं, जैसे मैंने किया ओल्ड बैक स्पेस, तो ये इस तरह का इफेक्ट शो करेगा। तो एक मूवी पोस्टर बनाने के लिए आप कलर रेंज यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है सिलेक्ट में जाके, ये था हमारा कलर रेंज फोकस एरिया। तो इसका काम हमारा क्या होता है कि जिससे हम अपने एरिया को फोकस कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दे रहा है कि सिलेक्ट के हिसाब से काम करना है या किसके हिसाब से आपको काम करना है। यहाँ एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं, फोकस एरिया को। तो जैसे इतना एरिया इसने फोकस कर दिया, आपने डिलीट कर दिया, तो ये अलग अलग है। लेयर मास्क के हिसाब से मुझे काम करना है या न्यू लेयर के हिसाब से काम करना है, या न्यू लेयर्स भी आए विद लेयर्स मास्क भी आए आपका, ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। तो जैसे मैंने किया लेयर्स मास्क, तो लेयर्स मास्क के हिसाब से शो करे, या न्यू लेयर के हिसाब से आए तो ये कॉपी न्यू लेयर्स के हिसाब से आ जाएगी। मैं इस एरिया को कम ज़्यादा कर सकता हूँ तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा इस तरीके से। ये अलग अलग स्टाइल है, मुझे किस स्टाइल में देखना है ये आप यहाँ ओके करते हैं तो उतना इस तरीके से सिलेक्ट होके आ गया। इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो सिलेक्ट में जाके ये था आपका फोकस एरिया। जो नया वर्जन आया है उसमें एक ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट मेन्यू बार में एक ऑप्शन है कि आप सब्जेक्ट के थ्रू जितना एरिया, जैसे ये लड़की है पीछे बैकग्राउंड थी तो उस लड़की को ही ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। जो
अब लेटेस्ट जो वर्जन आया है 2020 में, उसमें है कि हम हेल्प में जाके भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ एडवांस लेवल पे आई है आपकी कि हेल्प में जाके उसमें ऑप्शंस होता है कि वो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट को ले लेता है, ना हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब्जेक्ट से भी अच्छा टूल्स उसमें आया है आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ इस तरीके से, इसको भी मैंने क्लोज किया। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ कोई पिक्चर लेके आता हूँ, जैसे मैंने ये पिक्चर ली इस तरीके से। अब इसके जो बालों के पीछे काफ़ी सारे कलर हैं, मुझे इस तरीके से कलर की एडिटिंग करनी है, कटिंग करनी है। तो मैं क्या करूँ, तो जैसे मैं लेसो टूल लेता हूँ। मैंने इस तरीके से कोई लेसो टूल से जल्दी कटिंग करी इस तरीके से, मैं आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैंने किया Ctrl+C Ctrl+N, एंटर करता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+T करके शिफ्ट रोल दबा के इसका साइज छोटा करता हूँ, एंटर। तो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट कलर होना चाहिए आपका। आप यहाँ जाएंगे, हैंड शो कर रहा है, कंट्रोल दबाते हो सिलेक्शन शो करेगा इस तरीके से। तो ये जो कमांड है हमारी, ये सिलेक्शन पे काम करती है आपकी। तो यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, बात एक ही है। तो मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से, ये शो करता है कि आपको कौन से स्टाइल पे काम करना है। आप ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से काम करना चाहते हो तो, या किस स्टाइल के हिसाब से काम करना चाहते हो, यहाँ स्टाइल के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें जैसे मैं इसमें यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ ब्रूस है, कैपलॉक अभी मेरा ऑन है, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ इमेज के हिसाब से कि मेरा यहाँ मैं कैपलॉक ऑफ करूँगा तो मेरा वो जो वहाँ जो रूल्स है वो शो कर देगा। जैसे मैंने इसको कैपलॉक को ऑफ किया यहाँ जाके, तो ये शो कर रहा है इस तरीके से आइकन कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मैं इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, एक से जो ज़्यादा कलर है उसको हटाता हुआ दिखा रहा है इस तरीके से। तो आप एक से जो ज़्यादा कलर है उनको हटा सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ ये शो कर रहा है कि लेयर्स मास्क लेना है, न्यू लेयर्स लेना है आपको, कि एक नई लेयर पे काम करते हुए दिखाना है इस तरीके से, या एक मास्किंग के थ्रू काम करना है, या ओनली सिलेक्शन लेना है, जो सिलेक्शन पार्ट है आपका। तो ये अलग अलग इफेक्ट है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका काम है हमारा स्मूथ, कि हम स्मूथ शो कर सकते हैं, हमें फेदर कितना देना है उतना फेदर आएगा। जैसे ये स्मूथ हो गया आपका, तो इस तरीके से भी कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। ओके करते हैं तो इस तरीके से मास्क होके इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हो। तो एक से ज़्यादा कलर, जो बालों के कलर होते हैं पीछे एक से ज़्यादा कलर हैं, उसको कटिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है मॉडिफाई। तो हम क्या करते हैं मॉडिफाई के अंदर, जैसे मैंने यहाँ एक इस तरीके से सिलेक्शन लिया, से एक न्यू लेयर्स लेता हूँ। आप सिलेक्ट में गए, मैंने किया मॉडिफाई, मैंने किया बॉर्डर। आप कोई बॉर्डर बना सकते हैं, तो जैसे मैंने किया यहाँ 8, ओके करता हूँ, बॉर्डर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट में गए, मैंने किया मॉडिफाई, सॉरी, सिलेक्ट में गए, मैंने किया मॉडिफाई, आपने किया स्मूथ। वो नहीं मोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने किया 9, ओके, स्मूथ हो गया 9, तो स्मूथ हो गया इस तरीके से। इसमें मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ करके, एक डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कोई कलर फिल किया, आप यहाँ करते हैं ओल्ड बैक स्पेस इस तरीके से। मैंने यहाँ एक न्यू लेयर्स और ली इस तरीके से, इसकी आई बंद करता हूँ। सिलेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ मॉडिफाई, मैं करता हूँ स्मूथ, मैंने किया ओके, स्मूथ हो गया। आप यहाँ ओल्ड बैक स्पेस कर देते हैं इस तरीके से। अगर कोई कहता है कि मुझे एक ही एंगल का स्मूथ करना है कोना, बाकी के सारे पॉइंट हों, तो आप इसकी आई बंद करते हैं, इसको ओपन करते हैं। यहाँ आपने यहाँ क्या करना है, इतना एरिया लिया और आपने इसको डिलीट कर दिया। आप इसको Ctrl+D करते हैं, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक तरफ से कोना स्मूथ है और बाकी में इस तरह का इफेक्ट है। आप ये चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप इसको लेके आते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आ जाता है कि आपको कौन से कोने स्मूथ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। इंटरव्यू में कभी कभार ये होता है, ये कहते हैं कि अगर ये टूल्स हम नहीं लेते हैं और हमें कोने स्मूथ करने पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो आप इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हो कि हम सिलेक्शन सिलेक्ट मेन्यू बार में जाके मॉडिफाई के थ्रू स्मूथ कर सकते हैं। तो मैं फिर दोबारा इसको करके दिखा रहा हूँ आपका। तो सिलेक्ट में गए, मैंने यहाँ एक सिलेक्शन लिया, सिलेक्ट में गए मॉडिफाई, आपने किया स्मूथ कोने मोड़ने के लिए, तो ये स्मूथ हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है सिलेक्ट में गए, आप मॉडिफाई में जाते हैं, यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके 9, ओके। सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये सिलेक्शन को कम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने किया 9, ओके, तो सिलेक्शन कम हो गया। तो सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए था हमारा ये सिलेक्शन को कम करने के लिए है। फेदर, फेदर का आपको पता ही है, फेदर देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो फेदर का हम क्या करते हैं, जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपका,
मैंने इसमें किया इतना एरिया सिलेक्ट, जैसे इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया शिफ्ट F6 फैदर। आपने किया यहाँ जाके। एक चीज़ और है कि अगर सिलेक्शन कम है और हम फैदर ज़्यादा दे रहे हैं तो ये मना कर देगा। तो जितना सिलेक्शन है उसके आसपास ही हम फैदर शो करते हैं जो आपको ठीक लगे। तो हमने किया यहाँ जाके 10, ओके करता हूँ। मैंने किया Ctrl+C Ctrl+N एंटर, पेस्ट। तो ये फैदर मिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा आप फैदर शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो सिलेक्ट में जाके ये था मॉडिफाई में फैदर हमारा। अब चलता है ग्रो। ग्रो में हम क्या करते हैं, जो फाइल में गई Ctrl+O ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, जैसे मैं कोई वॉलपेपर लेता हूँ, जैसे इस तरीके से कोई वॉलपेपर लिया मैंने। वॉलपेपर लेने के बाद मैं यहाँ मैजिक टूल में जाके ग्रो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इतना एरिया सिलेक्ट हो रहा है। तो आप सिलेक्ट में गए, मैंने किया ग्रो पे क्लिक, तो और ज़्यादा सिलेक्शन ले लेगा इस तरीके से। सिलेक्ट में गए, फिर ग्रो पे क्लिक किया, और ज़्यादा सिलेक्ट ले रहा है। तो जो इसके आसपास का कलर है वो सिलेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यही कलर मेरा यहाँ कहीं आसपास है तो वो सभी जगह को सिलेक्ट करके दे देगा इस तरीके से। तो सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए, आप जल्दी सिलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका, जैसे मैंने यहाँ जाके एक रेक्टेंगल लिया, आप करते हैं यहाँ जाके जैसे सिलेक्ट में जाके किसी भी सिलेक्शन का साइज को छोटा बड़ा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारी कमांड है इसमें कि सिलेक्शन को ही हम साइज को छोटा बड़ा रोटेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ देखें मास्क। आप मास्किंग के थ्रू काम कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ पर भी आपको बताई थी टूल्स के अंदर। ये जब आप ब्रश पे जाएंगे तो इस तरीके से आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रेजर पे जाते हैं तो रेजर से इसको बढ़ा सकते हैं, और जब ये मास्क हटा देता हूँ तो ये इतना हिस्सा सिलेक्शन आ जाएगा। ऐसा कोई स्टाइल, ऐसा कोई डिजाइन आप बना सकते हैं मास्किंग के थ्रू। अगर हम क्या करते हैं, ब्रश में जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ कोई इस तरीके से इफेक्ट लिया, लेने के बाद मैं Ctrl+D करता हूँ और मैंने किया Ctrl+Zoom। अब जैसे जो इसकी जो लिप्स है, अब मैं इसमें कोई इफेक्ट शो करता हूँ, दिखाता हूँ जैसे आपको करता हुआ। तो हमने क्या किया कि सिलेक्ट में गए, सिलेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ मास्किंग पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें रेड कलर इफेक्ट शो हो रहा है, और यहाँ फ्रंट कलर पे तो मेरा ब्लैक कलर शो हो रहा है आपका। तो ये रेड कहाँ से आ रहा है, तो ये सिलेक्शन कलर है हमारा, इस तरीके से ये सिलेक्शन आ रहा है आपका। अब हम क्या करते हैं, जैसे कंट्रोल माइनस करते हैं इस तरीके से। माइनस करने के बाद जब मैं इसको सिलेक्शन को हटाता हूँ तो इस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है ये। आपने एक न्यू लेयर्स ली, आप यहाँ गए, आपने कोई भी कलर फिल किया, मैंने किया यहाँ जाके ओल्ड बैक स्पेस, इस तरीके से। ये बाहर की तरफ फिलहाल हो रहा है क्योंकि इसने इन्वर्स ले लिया है इस तरीके से। तो सिलेक्ट में जाके आप करते हैं इन्वर्स, मुझे इतना ही एरिया सिलेक्ट करना है। आपने किया ओल्ड बैक स्पेस Ctrl+D, तो इतना इफेक्ट आ रहा है, पर ये चीज़ शो नहीं, अच्छी नहीं लग रही। तो हम क्या करते हैं, मोड में जाएंगे, आप मोड चेंज करेंगे, तो जब मोड चेंज करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही आप कोई स्टाइल देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ज्वेलरी डिजाइनिंग है, हीरे हैं, तो उसमें क्या है कि एक एक हीरे को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो जब हम ये मास्किंग के थ्रू उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है सिलेक्ट में जाके, ये था हमारा मास्किंग के लिए। सेव सिलेक्शन, लोड सिलेक्शन, इसका काम हमारा होता है कि जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, मुझे सेव करना है, तो सिलेक्ट में जाके हमने किया सेव सिलेक्शन। आपने कोई भी नाम दिया, आप ओके करते हैं। अब ये गलती से डिलीट हो जाता है, तो सिलेक्ट में जाए, आप करते हैं लोड सिलेक्शन, जिस नाम को सेव किया है ओके करता हूँ तो दोबारा सिलेक्शन आ जाता है। तो सिलेक्शन को सेव करने के लिए और लाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि किसी पार्ट को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आपका जैसे इस तरीके से सिलेक्शन है आपका। आप सिलेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके 3D पे क्लिक, तो इतना एरिया ये 2D से 3D में कन्वर्ट करके दे देता है इस तरीके से। तो जैसे ये मैंने यहाँ दिखाया आपका, ये टॉप का है, ये आपका फ्रंट है। अगर आप जिस एंगल में दिखाना चाहें उस एंगल में आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। जो हमारा है कि हम इसमें कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मैंने ये टैक्स में भी आपको करके दिखाया था, तो इसमें अलग अलग स्टाइल है, तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं कि हमें किस तरह का इफेक्ट शो करना है, उस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे इस तरीके से नॉर्मल सिंपल के लिए ये आपका। अब हमारा इसमें आगे चलता है, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, तो ये मेरे अलग अलग ऑप्शंस हैं कि मुझे टॉप पे, लेफ्ट से, राइट पे किस एंगल से मुझे काम करना है। तो जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, आपने कोई कलर फिल किया, ओके करता हूँ, तो ये टॉप पे ऊपर कोई कलर फिल होके आ जाता है। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे तो इसमें कोई इमेज शो करनी है, तो आप कोई इमेज शो कर सकते हैं। तो जैसे इमेज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ यही सिलेक्ट किया,
और यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक किया, तो जब बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से बैकग्राउंड वाली इमेज शो होगी, इसी की इमेज शो होगी आपकी जो इसमें थी आपका। तो जिसे यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, मैंने लोड टेक्स्ट पे क्लिक किया, मैं बाहर से कोई इमेज शो कर सकता हूँ इसमें। तो जैसे मैंने ये कोई इमेज शो करी तो इस तरीके से इमेज शो हो जाएगी, ये इमेज होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। तो यहाँ स्टाइल है कि मुझे किस तरीके से इफेक्ट शो करना है आपका। अगर आप चाहें तो इसमें कोई इस तरीके से डिजाइन भी दे सकते हैं, रेंडर टाइप का दे सकते हैं, रेंडर टाइप का आ जाएगा। तो इसमें आप कोई भी स्टाइल लेते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो वो इस तरह का इफेक्ट आ जाता है कि आपको क्या एडिटिंग करनी है उस तरीके से आप एडिटिंग शो कर सकते हैं कि मुझे कैमरे वाला इफेक्ट देना है, मुझे बैकग्राउंड वाला इफेक्ट देना है, मुझे लेफ्ट से देना है, मुझे राइट से देना है। तो इनको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।